आप लोग का आप लोग का स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। ये है एमसीक्यू सीरीज का यानी फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। तो आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड है। तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके थे और 12 तक को देखते हैं हम। अच्छी परिपाटी हम समझा दिए थे आपको क्या होता है अच्छी परिपाटी। अगर समझना है तो आप हमारे जाके वीडियो में देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 फिर कर रहा है। नई कार्तेशियन परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर यानी वाई जो ये देखो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यहाँ पे ये जो है वाई अक्ष है, तो यानी नीचे की ओर लेंगे तो माइनस की ओर हो जाएगा। तो कौन सा दूरी हो जाएगा? तो ऋणात्मक होंगे। क्या होंगे? और ऊपर की ओर लेंगे तो धनात्मक होते हैं। तो आप लोग का सब याद होगा। उसके बाद अगर पूछे तो एक्स अक्ष की ओर लेंगे इस दिशा में तो प्लस की ओर होंगे, और एक्स अक्ष की इस दिशा में लेंगे तो माइनस की ओर होंगे। उसके बाद है नई कार्तेशियन परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु यानी उसका जो मुख्य यानी बिंदु रहता है, यानी ये मूल बिंदु के दाईं यानी इस साइड दाईं और एक्स अक्ष की दिशा क्या लेंगे? धनात्मक। उसके बाद नई कार्तेशियन परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के बाएं यानी उसके अपोजिट लेंगे तो ऋणात्मक। ये कॉन्सेप्ट आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो में बताए लेक्चर नंबर 1 में। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब यानी जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो किस में बनता है? तो अवतल दर्पण में बनता है। और बता दें कि इसका जो है दृष्टि क्षेत्र सबसे कम होता है और सबसे अधिक उत्तल दर्पण का होता है। अगर पूछे वस्तु बड़ा किस में बनता है तो बड़ा पूछे तो अवतल, और उसके बाद अगर छोटा पूछे तो आप मान लीजिएगा उत्तल, और अगर पूछे समान साइज का तो यानी बनाइएगा समतल, जिसमें क्या हो वस्तु और दोनों यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान हो। सौर भट्टियों के सूर्य के प्रकाश के केंद्रित करने वाले किस बड़े दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अवतल दर्पण, यानी इसमें किया जाता है सौर भट्टियों में। और पूछे टर्च सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीप पूछे यानी जिसमें फेस दिखते हैं तो समुद्र के पूछ प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल। अगर साइड मिरर के रूप में पूछे यानी साइड मिरर बाइक के पूछे या बस पूछे या किसी भी प्रकार का वाहन हो तो उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो तभी छोटे छोटे वस्तु को नहीं छोटे छोटे वस्तु बहुत सारी वस्तु को वो देख सकते हैं, यानी दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग लगाते हैं। अगर दीप पूछे तो अवतल दर्पण मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है शेविंग यानी आप जो दाढ़ी वाड़ी जब बनाते हैं तो शेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो शेविंग के लिए, क्योंकि उसमें छोटा छोटा चीज़ भी बड़ा दिखाई देता है तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और डॉक्टर जो है मरीज के नाक कान सब को देखने के लिए, आँख को देखने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वाहनों के पश्च यानी पूछ रहा है आपसे रियर व्यू, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसके क्या आ जाएंगे? उत्तल। वाहनों के पश्च से पूछ रहा है, अगर आकृति पूछे तो अवतल। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है, तो इसका क्या आ जाएंगे? द्वारक कहलाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, किसी लेंस की सहायता से किसी एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो इसका क्या आ जाएंगे? तो बताइए, इसका हो जाएंगे उत्तल लेंस करता है, जो कि ये लेंस का कॉन्सेप्ट आ गया। और अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस पूछे या अवतल दर्पण पूछे, आपको बताए थे क्या होता है ऋणात्मक और उत्तल लेंस का धनात्मक। और बताइएगा कमेंट में समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है और वक्रता त्रिज्या समतल का। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आगे के MCQ सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।